जय हिंद दोस्तों, साई प्राण आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खान पान के बारे में, कब खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें शुरुआत में गुनगुना पानी से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम गुनगुना पानी पी लेते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर शाम को आपने तांबा के बर्तन में पानी रखा हो और सुबह उस पानी को गुनगुना करके अगर आप पी लेते हो तो अमृत के समान माना जाता है। दोस्तों, अगर आप सुबह 1 से 1.5 लीटर वो गुनगुना पानी पी लेते हैं तो आपका पूरा शरीर फिल्टर हो जाता है। पूरे जो आपके आंत है वो मुंह से लेकर के पूरे आंत तक आपको पूरा क्लीन कर देता है। आंत की पूरी सफाई हो जाती है। ब्रश करने के बाद में आपको जो भी खाना खाना है या नाश्ता करना है वो सूरज उगने के बाद ही करना है। दोस्तों, जैसे सूरज का आगमन हो गया तो आप नाश्ता भी कर सकते हैं या खाना भी खा सकते हैं। नाश्ता खाएंगे या खाना खाएंगे, जो भी खाएंगे आपको पेट भर खाना है, उसमें कोई कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। पेट भर इसलिए खाना है क्योंकि हम सुबह सुबह खा रहे हैं, रात से हमारे पेट में कुछ नहीं है। और सुबह सुबह आप अगर पेट भर खा लेते हैं तो आपको दोपहर तक हार्ड मूवमेंट करना है, हार्ड वर्क करना है, उसके लिए आपके शरीर को एनर्जी की ज़रूरत है। तो आप सुबह का नाश्ता हो या खाना हो, आप पेट कर सकते हैं। दोपहर का जो खाना है उसको आप कम मात्रा में कर लीजिए। जितना सुबह खाया था उससे आप दोपहर का खाने को थोड़ा कम खा लीजिए। उसके बाद में अगर जब शाम को आप खाना खा लेते हैं, वो खाना आपको खाना चाहिए 5 से 6 बजे तक ही खाना चाहिए वैसे, लेकिन आप 7 से 8 बजे से पहले खा लो तो भी चलेगा। क्योंकि बहुत लोगों का ऑफिस वर्क वगैरह ये रहता है तो वो लोग खाना खा नहीं पाते हैं। तो अगर 7 साढ़े 7 के अंदर अगर आप खाना खा लेते हो तो बेस्ट है। दोस्तों, सूरज डूबने के अंदर अंदर वो शाम को आपको खाना खाना है। जिसको पॉसिबल है वो लोग ज़रूर इस बात को ध्यान रखिए, सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने से पहले जो आदमी खाना खा लेगा। रात को वैसे भी आपको कम से कम मात्रा में खाना खाना है। वो कम से कम मात्रा में इसलिए खाना खाना है क्योंकि सुबह का आपने खाना पेट भर खाया था, आप मूवमेंट में थे, हार्ड वर्क में थे। दोपहर में आपने खाना इसलिए कम खाया था क्योंकि आप वर्क है वो थोड़ा कम होता जा रहा था। और दूसरी बात यह है कि सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे कम होते जा रही है। जैसा सूरज का दिनचर्या है उसके सूरज के दिनचर्या के हिसाब से खान पान का दिनचर्या हमें रखना है। दोस्तों, शाम का खाना हमने इसलिए कम खाना है क्योंकि शाम को अगर हम पेट भर के खाएंगे तो सोएंगे और सोने के बाद में हमारा कोई ज़्यादा मूवमेंट होने वाला नहीं है। हमारे सोने के बाद में हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, हमें कम से कम एनर्जी की ज़रूरत है। इसलिए शाम को सोने से पहले अगर आप खाने की जगह 1 गिलास अगर दूध भी लेके सोते हैं तो भी अच्छी बात है। आपको खाना नहीं खाना है तो भी चलेगा। अगर शाम को खाना खाना है तो कम से कम मात्रा में आप खाना खा सकते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है खान पान के मामले में, क्योंकि सुबह हम उठ जाते हैं और हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए हमें भूख भी नहीं है, तो भी हमारा ऑफिस का टाइम हो गया बोल करके हम लोग नाश्ता करते हैं। ऑफिस में चले गए, जाने के बाद में हम लोगों को भूख नहीं है, फिर भी खाने का ब्रेक हो गया बोल करके हम लोग ज़बरदस्ती खाना खा लेते हैं। शाम को भी वही हाल हो जाता है कि जैसे हम घर आ गए और शाम का खाने का टाइम हो गया बोल करके हम फिर दोबारा खाना खा लेते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप खाना खाने से पहले अपने आप को एक क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि हमें खाना खाने की ज़रूरत है क्या, हमारे शरीर ने खाना मांगा है क्या, हमारे शरीर को इसकी इतनी एनर्जी की ज़रूरत है क्या जितना हम अभी खाने जा रहे हैं। तो ये अगर हर कोई ये क्वेश्चन अगर खुद को खाना खाने से पहले पूछेगा तो ये बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकता है। तो दोस्तों, बहुत बार ये हो जाता है कि हमें ज़रूरत नहीं रहती है, दोस्तों के साथ हम बाहर का खाना खा लेते हैं, फिर घर में भी टाइम टेबल के हिसाब से खाना नहीं खाते हैं। मैं मानता हूँ कि हमें काम करना है, हमें ऑफिस जाना है, हमें हार्ड वर्क करना है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उस रूटीन में हमें चलना पड़ेगा। लेकिन खाना खाने के लिए हम अपने घर से टिफ़िन लेके जा रहे हैं,
जब हमें ज़रूरत हो, जिसको पॉसिबल हो उनके लिए बोल रहा हूँ, जिसको पॉसिबल है वो लोग जब हमें भूख लगे तभी खाना खा लीजिए। अगर हमने जैसे सुबह नाश्ता कर लिया और टिफ़िन लेके चले गए, वो 1 बजे हमारा खाने का ब्रेक हो गया बोल करके तुरंत हमने खाना शुरू कर दिया। जिसको पॉसिबल है वो बाद में भी खा सकते हैं, 2 बजे भी खा सकते हैं, 3 बजे भी उतना समय निकाल करके अगर खाना खा सकते हैं। तो ज़बरदस्ती 1 बजे खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 बजे आप खाना खा लेते हैं, जितना आपको ज़रूरत के हिसाब से अगर आपने दोपहर में और ज़रूरत के हिसाब से और समय से अगर आपने खाना खा लिया तो ऑटोमेटिकली रात को आप खाना कम खाएंगे। और जितना अगर आपको मान लीजिए 4 रोटी या 2 रोटी की भूख है, ज़रूरत है, तो उसमें से रात को आप 1 या 1.5 रोटी में काम चला लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में खाना जाएगा नहीं, और जो ओवरवेट हो रहा है, फैट बढ़ रही है, डायबिटीज़ हो रहा है, मतलब बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का मेन कारण है अनियमित सेवन। उसके कारण हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हम खाना खाने से पहले ये अपने आप को ज़रूर क्वेश्चन कर लीजिए कि हमें इतनी एनर्जी की या अभी खाने की ज़रूरत है क्या। तो उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रह सकोगे। दोस्तों, जितना हो सके अपने घर से बना बनाया खाना खा लीजिए। बाहर के खाने का कोई गारंटी नहीं है कि वो साफ़ सुथरा आपको मिल ही रहा हो। और जंक फूड, फास्ट फूड से आप परहेज़ कर लीजिए। जितना फास्ट जाओगे उतना नुकसान हो जाएगा। आप अपने तरीके से चलिए, आपसे अपने घर से टिफ़िन लेके जाइए। जहाँ भी जाएंगे अपने घर का खाना खाने की कोशिश कीजिए, ना कि बाहर का खाना। बाहर के खाने में अनलिमिटेड मसाले रहते हैं। टेस्ट दिलाने के लिए कई सारे मसालों का यूज़ किया जाता है। उनको तो बिज़नेस करना है, उनको तो पैसा कमाना है और सामने वाला को टेस्ट आना चाहिए, इसलिए वो कई प्रकार के मसालों को अतिरिक्त यूज़ किया करते हैं। और उस अतिरिक्त मसालों का बार बार अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर के ऊपर ज़रूर साइड इफ़ेक्ट इसका दिखाई देगा। तो हो सके अपने हिसाब से अपनी पसंद वाला और घर का ही खाना खाने की कोशिश कीजिए। उससे ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, और आगे भविष्य में चल कर के बहुत सारी जो बीमारियां आने वाली हैं आपके नज़दीक, आपके शरीर में दिखाई देने वाली हैं, उन सब बहुत सारी बीमारियों से आपकी छुटकारा हो पाएगी। दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही आयुर्वेदिक टिप्स के साथ नए वीडियो में।